नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी हिंदी विषयर गद्य विभाग श्रम की प्रतिष्ठा पाठर किछि संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। वीडियो आरंभ करने पूर्व समस्त को मोर रिक्वेस्ट जे जो माने हमर चैनल को नुआ आसी एवं सब्सक्राइब करि नहंती से माने जल्दी जल्दी हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु, जहा द्वारा कि आपण माने आमे जेतेबेले भी जहाँ भी वीडियो अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची जिवो। तो चलंतु आ डेरी न करी आमे श्रम की प्रतिष्ठा पाठर किछि संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। देखंतु प्रश्न अछि, श्रम की प्रतिष्ठा निबंध के लेखक कौन है? श्रम की प्रतिष्ठा निबंध के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा आचार्य विनोबा भावे। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध के लेखक है आचार्य विनोबा भावे। परवर्ती प्रश्न, लेखक का जन्म कब हुआ था? लेखक आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 11 सितंबर सन 1895। 11 सितंबर सन 1895 को आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म हुआ था। ठीक है। प्रश्न है, आचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। परवर्ती प्रश्न, आचार्य विनोबा जी के व्यक्तित्व किसके आदर्शों से प्रभावित था? आचार्य विनोबा जी का व्यक्तित्व किसके आदर्शों से प्रभावित था? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित था। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? इसका उत्तर होगा शेषनाग। पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। प्रश्न है, किसको कर्मयोगी कहा गया है? इसका उत्तर होगा मजदूरों को। मजदूरों को कर्मयोगी कहा गया है। परवर्ती प्रश्न, कौन पसीने से रोटी कमाता है? कौन पसीने से रोटी कमाता है? इसका उत्तर होगा मजदूर। मजदूर पसीने से रोटी कमाता है। ठीक है। प्रश्न है, जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वहाँ किसका काम शुरू होता है? इसका उत्तर होगा शैतान का काम। परवर्ती प्रश्न, फुर्सती लोगों के जीवन में क्या दिखता है? फुर्सती लोगों के जीवन में क्या दिखता है? इसका उत्तर होगा पाप दिखता है। परवर्ती प्रश्न को जवाब दीजिए, किसके जीवन में पाप दिखता है? इसका उत्तर होगा फुर्सती लोगों के जीवन में। प्रश्न है, कौन कहता है कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए? कौन कहता है? इसका उत्तर होगा देहाती लोग। देहाती लोग कहता है कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। ठीक है। दीजिए, कौन मजदूरों को नीच समझते हैं? इसका उत्तर होगा दिमागी काम करने वाले लोग। परवर्ती प्रश्न, किसने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलाने नहीं आती? इसका उत्तर होगा कौशल्या ने कहा। कौशल्या ने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलाने नहीं आती। प्रश्न है, धर्मराज ने कौन से यज्ञ का आयोजन किया था? धर्मराज ने कौन से यज्ञ का आयोजन किया था? इसका उत्तर होगा राजस्वीय यज्ञ। राजस्वीय यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है। प्रश्न है, ज्ञानी क्या नहीं कर सकते? ज्ञानी क्या नहीं कर सकते? इसका उत्तर होगा काम। परवर्ती प्रश्न, कौन मजदूर कहलाएगा? इसका उत्तर होगा सवेरे उठकर पीसने वाला। जो सवेरे उठकर पीसता है वह मजदूर कहलाएगा। परवर्ती प्रश्न, किसका जीवन धार्मिक नहीं होता? किसका जीवन धार्मिक नहीं होता? इसका उत्तर होगा जो काम नहीं करता। जो काम नहीं करता उसका जीवन धार्मिक नहीं होता। ठीक है। परवर्ती प्रश्न, हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य खोते हैं? हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य खोते हैं? इसका उत्तर होगा धर्म कार्य।
परवर्ती प्रश्न को जीवा किसको अपरिग्रही माना गया है? किसको अपरिग्रही माना गया है? इसका उत्तर होगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण को क्या माना गया है? अपरिग्रही माना गया है। प्रश्न है जब सभी लोग कुछ न कुछ काम करेंगे और कामों का मूल्य समान होगा तब किसका प्रतिष्ठा होगी? इसका उत्तर होगा श्रम की प्रतिष्ठा होगी। परवर्ती प्रश्न देखिए मेहत्तर का अर्थ क्या है? मेहत्तर का अर्थ क्या है? मलमूत्र आदि उठाने वाला व्यक्ति मेहत्तर है। मेहत्तर का अर्थ है जो मलमूत्र आदि उठाता है। ठीक है। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न अच्छी हम किससे छुट्टियां नहीं देते? हम किससे छुट्टियां नहीं देते? इसका उत्तर होगा शारीरिक श्रम करने वालों को हम छुट्टियां नहीं देते। ठीक है। परवर्ती प्रश्न किसने जूठी पत्तल उठाने और पोंछा लगाने का काम ढूंढ लिया? किसने? इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जूठी पत्तल उठाने और पोंछा लगाने का काम ढूंढ लिया। ठीक है। परवर्ती प्रश्न देखिए देखिए बूढ़ा बच्चा योगी ज्ञानी व्यापारी वकील। बूढ़ा बच्चा योगी ज्ञानी व्यापारी वकील आदि क्या नहीं करेंगे तो बेकारी बढ़ेगी? इसका उत्तर होगा काम। काम नहीं करेंगे तो बेकारी बढ़ेगी। ठीक है। प्रश्न है यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? इसका उत्तर होगा शेषनाग। पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। प्रश्न है भगवान ने किसे कर्मयोगी कहा है? भगवान ने किससे कर्मयोगी कहा है? इसका उत्तर होगा मजदूरों को। भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। परवर्ती प्रश्न अपने पसीने से मजदूर क्या कमाता है? इसका उत्तर होगा रोटी। परवर्ती प्रश्न को जीवा श्रम को टालने वाले को क्या कहा जाता है? क्या नहीं कहा जा सकता? श्रम को टालने वाले को क्या नहीं कहा जा सकता? इसका उत्तर होगा कर्मयोगी। जो श्रम टालता है उसे क्या नहीं कहा जाएगा? कर्मयोगी कहा नहीं जाएगा। ठीक है। प्रश्न है जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ किसका काम शुरू हो जाता है? इसका उत्तर होगा शैतान का काम। जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। ठीक है। परवर्ती प्रश्न किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? किन लोगों के जीवन में? इसका उत्तर होगा फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। परवर्ती प्रश्न कौन कहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए? कौन कहते हैं? इसका उत्तर होगा देहाती लोग। देहाती लोग कहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। ठीक है। परवर्ती प्रश्न कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है? कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है? इसका उत्तर होगा दिमागी श्रम या मानसिक श्रम। दिमागी श्रम या मानसिक श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है। परवर्ती प्रश्न अच्छी बिना काम किए हमारा जीवन कैसा बनता है? बिना काम किए हमारा जीवन कैसा बनता है? इसका उत्तर होगा पापी बनता है। प्रश्न है किसका मूल्य समान होना चाहिए? किसका मूल्य? उत्तर होगा श्रम का मूल्य। परवर्ती प्रश्न आजकल हम क्या बेचने लगे हैं? आजकल हम क्या बेचने लगे हैं? इसका उत्तर होगा विद्या। आजकल हम विद्या बेचने लगे हैं। ठीक है। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न अच्छी किस कर्मचारी को साबुन और इज्जत नहीं दिए जाते हैं? इसका उत्तर होगा सफाई कर्मचारी को। परवर्ती प्रश्न दिमागी काम करने वालों को और कौन सा काम करना चाहिए? दिमागी काम करने वालों को और कौन सा काम करना चाहिए? इसका उत्तर होगा शारीरिक काम भी करना चाहिए। प्रश्न है राजस्व यज्ञ में पोंछा किसने लगाया? किसने पोंछा लगाया? इसका उत्तर होगा भगवान श्री कृष्ण ने। परवर्ती प्रश्न सूत कौन काट लेते थे? सूत कौन काट लेते थे? इसका उत्तर होगा गांधी जी। परवर्ती प्रश्न को जीवा किससे वनवास की सजा दी गई थी? वनवास की सजा किससे दी गई थी? श्री राम जी को।
भगवान श्री राम जी को वनवास की सजा दी गई थी। ठीक है। प्रश्न है, दीप की बाती जलाना किसे नहीं आती थी? दीप की बाती किसे जलाना नहीं आती थी? इसका उत्तर होगा सीता को। परवर्ती प्रश्न, डैश को शेषनाग कहा गया है? किसको शेषनाग कहा गया है? इसका उत्तर होगा श्रमिक को। श्रमिक को शेषनाग कहा गया है। परवर्ती प्रश्न, सबका आधार डैश पर है? सबका आधार डैश पर है? उत्तर होगा मजदूर पर है। सबका आधार मजदूर पर है। परवर्ती प्रश्न को जीवा देखिए, मजदूरों को डैश कहा है? मजदूरों को डैश कहा है? इसका उत्तर होगा कर्मयोगी कहा है। परवर्ती प्रश्न अच्छी, मजदूर अपने डैश से रोटी कमाते हैं? मजदूर अपने डैश से रोटी कमाते हैं? इसका उत्तर होगा पसीने से। ठीक है। परवर्ती प्रश्न, जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो उसे डैश जीवन कहते हैं? जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो उसे डैश जीवन कहते हैं? इसका उत्तर होगा धार्मिक जीवन कहते हैं। परवर्ती प्रश्न, फुर्सती लोगों के पास डैश फाजिल पड़ा है? फुर्सती लोगों के पास डैश फाजिल पड़ा है? इसका उत्तर होगा समय। फुर्सती लोगों के पास समय फाजिल पड़ा है। प्रश्न है, शारीरिक श्रम करने वालों को हम डैश समझते हैं? शारीरिक श्रम करने वालों को हम क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा नीच समझते हैं। परवर्ती प्रश्न को जवाब दीजिए, हम डैश बेचने लगे हैं? हम डैश बेचने लगे हैं? इसका उत्तर होगा विद्या। हम विद्या बेचने लगे हैं। एटा स्वाभिमान हबनी, विद्या हब। ठीक अच्छे। हम विद्या बेचने लगे हैं। ताल पिला माने एठी हमर समस्त प्रश्न श्रम की प्रतिष्ठा पाठर समस्त संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आम आलोचना कले। ताल भिडियोटी किपरि लगिला से विषय रे आपण माने निज निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। आज पई एतिकी, पुणी देखा हबो एक नूतन भिडियो रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। रहुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।